बच्चों आज हम लोग 2.5 कौन पढ़ेंगे। देखिए इसमें पेज नंबर आपको कितना पढ़ना है, 19 पढ़ना है, 20 और 21। इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला जो चैप्टर है कौन से रिलेटेड, इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी मतलब क्या, जो भी कंसेप्ट आता है कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आसानी से ये चैप्टर हम लोग बना लेंगे। अगर आप पिछला चैप्टर नहीं देखें 15 16 14 15 16 जो पेज नंबर हम लोग बताएं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको कंप्लीट बुक का मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे पहले वो चैप्टर देखिए, उसके बाद ये चैप्टर देखने के बाद वो चैप्टर देखने के बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन। आखिर कौन क्या होता है, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ कि कौन आखिर क्या होता है। तो देखिए हम लोग कौन का डेफिनेशन पहले सबसे पहले जान लेते हैं। कौन आखिर होता क्या है, तो देखिए दो दो यहाँ पर देखिए एक जो बिंदु है इसको शीर्ष बोलेंगे, इसके बीच में जो झुकाव है, दो रेखाओं के झुकाव के बीच में जो यहाँ पर जो मध्य में जो झुकाव है इसी को हम लोग कौन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, कौन का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, एंगल। ठीक है, एंगल। कोण का बहुत टाइप्स होता है, वो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कितने टाइप्स का होता है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब भी पढ़ेंगे लेकिन अगले चैप्टर में। तो अभी देखिए ये कोण बन रहा है। कोण को देखिए दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे ऐसे लिख देंगे। जैसे देखिए इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, ओ पी क्यू। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, पी ओ क्यू ऐसे दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जहां पर कोण बन रहा है उसको हमेशा आपको मध्य में लिखना है, बीच में लिखना। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखोगे आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर देखिए शीर्ष जो है कि प्रारंभिक बिंदु जो एक उभयनिष्ठ कोण, मतलब दो किरणों के से एक उभयनिष्ठ, दो किरण से एक किरण और एक किरण, एक मतलब क्या एक उभयनिष्ठ कोण यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना यहीं पर कोण बनाएगा। ठीक है, जैसे देखिए किरण कोण है BD है और उसके बाद BE है। ठीक है, एक कोण बनता है जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु B है ना। कोण को देखिए शब्द कोण दर्शाया गया, तो ये ऐसे दर्शाया गया शब्द, मतलब इस तरह दर्शाया जाता है, इस तरह ऐसे ऐसे थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थिति, यहाँ पर देखिए दो तीन 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 चार स्थिति। जैसे मान लीजिए इसी पेन, इसी जो पेन नहीं सॉरी ये जो बुक है इसी को उल्टाएंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ झुकाव बिंदु बन रहा है, तो यहाँ पर भी कौन बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर जो मतलब क्या, यहाँ पर जो झुकाव बिंदु है यहाँ पर भी देखिए ये जहाँ पे दो रेखा मान लेते हैं, एक नीचे वाला रेखा और एक ये वाला रेखा ठीक है, किरण। तो यहाँ पर जो कौन बन रहा है यहाँ पर भी ये यहाँ पर कौन बन रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए हाथ लग गए, यहाँ पर ये कौन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही दर्शाया हुआ। अब देखिए यहाँ पर कह रहे कौन कौन बड़ा और कौन कौन छोटा, मतलब जो ज्यादा फैला हुआ वो ज्यादा बड़ा, जो ज्यादा सिकुड़ा हुआ है वो कम मतलब बड़ा, मतलब कम छोटा। तो ऐसे ही स्थिति में दिया हुआ है बड़े कौन है। जैसे देखिए यहाँ पर स्थिति 4 5 6 में अधिक झुकाव अधिक घुमाव के क्रमिक रूप में बड़े कौन है। तो यहाँ देखिए 5 6 जो है कि देखिए अधिक घुमाव हुआ है तो ये बड़ी है, तो ये भी बड़ी, ये 180 डिग्री उससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा घुमाव है। तो ये देखिए छोटी है, यहाँ पे छोटी है, इससे छोटी है, ये सबसे छोटी, ये इसके बाद ये बड़ी छोटी दिया हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण अधिक कोण, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक कोण का माप या आकार घूर्णन को मोड़, यहाँ पे वह मात्रा जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष की परित आवश्यक है। जैसे देखिए एक शीर्ष है, ये किरण की अंतिम स्थिति है, उसमें किरण की प्रारंभिक स्थिति है। घुमाव की मात्रा जो है कि कोण का आकार है। जितना मान लीजिए ये और फैला हुआ तो इधर जो कोण की मतलब कि मात्रा कोण होगा जिससे और भी बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए इधर आ गया, इधर यहाँ से यहाँ तक जो आएंगे तो ये अलग कोण बन जाएगा, मतलब बड़ा बड़ा कोण जितना ही फैला हुआ है उतना बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए कंपास से कह रहा है कौन कैसे बनाएंगे, तो कंपास से आगे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे दैनिक जीवन में तो देखिए जैसे कैंची खोल रहे हैं, मान लीजिए ये कैंची है, कैंची ऐसे खोलेंगे तो देखिए कौन बन रहा है, यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ पर ऐसे कौन बन रहा है, ऐसे सिकुड़ाएंगे तो और सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे फैला हुआ। जैसे कैंची खोलेंगे, कैंची के नीचे भी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो ये दैनिक जीवन में कौन का उदाहरण है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी कौन है, जैसे चश्मा, पर्स आदि जो भी। यहाँ पर देखिए ये झुका बिंदु यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखिए कौन बन रहा है ना। देखिए पर्स भी खोलेंगे तो यहाँ पर जो मोड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी, जैसे ये स्टेपलर खोलेंगे तो ये भी बन जाएगा। जैसे ये बॉक्स खोलेंगे ज्योमेट्री बॉक्स, इसको भी यहाँ पर भी बन रहा है तो यहाँ पर भी बन रहा है। कौन सब जगह कौन बन रहा है, मतलब क्या आप किसी भी नजर से देखो। जैसे मान लीजिए आपका ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये हाथ को ऐसे मोड़ोगे कोहनी को, तो कोहनी पर भी आप एक कौन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हाथ जो है यहाँ पर अगर आप मोड़ोगे तो यहाँ पर भी कौन बन रहा है, हर जगह एंगल बन रहा है। जैसे आप अभी बैठे होंगे तो घुटना जो होगा आपका पैर मोड़ा होगा, उसमें भी कौन बन रहा है, हर जगह कौन बन रहा है। ठीक है, एंगल बस आपको देखने आना चाहिए आखिर कहाँ कौन बन रहा है और कहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है,
ये समझ में आ गया ना, तो आसानी से आप बना पाओगे कोई भी चीज को। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए पता लगाए जो है। कह रहा है कि क्या आप दी गई आकृति में कोण ढूंढ सकते हैं, किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाए, किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। तो यहाँ आप देखिए ये जो चित्र दिया हुआ, एक दो चित्र इधर भी दिया हुआ, आगे भी दिया हुआ। तो कह रहा है कि इसका जो है कि आपका भुजा का नाम बनाइए और किसी भी एक चित्र का भुजा और कोण का और शीर्ष का नाम बनाइए। ठीक है, तो कोण हम लोग ढूंढ सकते हैं, हाँ ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आकृति क्या है, तो आकृति यहाँ पे देखिए 1 नंबर ऐसे कर देंगे। आप चाहो तो इस तरह चित्र बना सकते हो, या जैसे देखिए मैं एक चीज और याद दिला दे रहा हूँ कि आपको अगर इसका नोट्स चाहिए, कंप्लीट बुक का नोट चाहिए, कंप्लीट बुक का नोट चाहिए, तो मैंने इसका ई बुक फॉर्मेट में बनाया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, आप उसमें भी पढ़ सकते हो, फेयर कॉपी उससे तैयार कर सकते हो। यहाँ तो पढ़ाई हो ही रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ाई ही दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर नोट डाउन करने के लिए, फेयर कॉपी तैयार करनी है या नोट्स बनाने के लिए चाहिए, तो कंप्लीट बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप कमेंट में बताओ कि आपको पीडीएफ बुक चाहिए। ठीक है, ई बुक उसको बोला जाता है, ई बुक चाहिए। मतलब क्या, हैंड रिटन नोट्स है, एकदम कलरफुल, मैंने खुद हाथ से ही मतलब क्या मतलब राइट किया है, लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन देखिए जितना जितना झुकाव बिंदु है, जैसे देखिए ए डी बी, यहाँ पर भी कौन बन रहा है, तो ऐसे लिख देंगे कौन, ऐसे लिख देंगे कौन, कौन 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 बन रहा है, तो कौन ए डी और बी, फिर कॉमा लगाएंगे, ए डी बी बन रहा है, ए डी बी। उसके बाद देखिए कौन, यहाँ पर देखिए बी सी डी, बहुत सारे बन रहा है, कौन बी सी डी, जहां पर झुकाव है बना देंगे बी सी डी। उसके बाद देखिए डी सी बी, ऐसे लिख देंगे डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी देखिए सी पर तो बन रहा है। उसके बाद देखिए सी डी ए, ऐसे लिख देंगे सी सी डी ए। उसके बाद और भी बना देंगे, तो उसके बाद ऐसे कैसे बना सकते हैं, तो डी बी सी, डी बी सी ऐसे बना देंगे, डी बी सी। सब देखिए एंगल बन रहा है, ये एंगल हो गया कोण। अब देखिए कोण के साथ कह रहा है कि भुजा कौन सा है, तो भुजा भी लिख देंगे, जो भी भुजा है भुजा भी लिख, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही आपको नोट डाउन करना है। भुजा में देखिए कितना, ए डी, ऐसे लिख दें ए डी। उसके बाद बी डी, बी डी, उसके बाद बी सी, ये बी सी है ना, उसके बाद सी डी, भुजा हो गया। उसके बाद देखिए अब शीर्ष कहाँ है, शीर्ष मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो रेखाखंड, जैसे यहाँ पे देखिए ओ पर आके दो रेखा जो है कि मिल रहा है, तो उसको शीर्ष बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर शीर्ष कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन जाएगा बी डी और सी, तो ऐसे लिख देंगे बी कॉमा लगा के बी डी सी। ये शीर्ष नहीं होगा क्योंकि एक ही रेखाखंड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पर बन रहा है, यहाँ पर ये पे, दो या दो से अधिक रेखा जहाँ पे आके मिले उसी को शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, इस चित्र में देखिए इसमें नामकरण नहीं किया हुआ है, तो कह रहा है कि किसी भी एक कोण की भुजा बनाइए। तो हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पी लिख देते हैं, यहाँ पर क्यू, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, आर एस, आपको बुक में नहीं ये लिखना है। ठीक है, टी ये हो जाएगा ओ, ऐसे बना देंगे। तो सभी का एंगल आपको बना देना। तो जैसे देखिए एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए एक एंगल कहाँ से बन रहा है, तो एक एंगल जो है कि यहाँ से लेके एक, पहले तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद टी हो गया, ये टी हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर और कुछ रख देते हैं, टी, टी के बाद डब्लू रख देते हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन कितना बन रहा है, तो आकृति 2 में आपको देखिए लिख देंगे आकृति 1, ऐसे लिख देंगे पहले आकृति 1। उसके बाद फिर आकृति 2 में देखिए अगला जो आकृति है उसको 2 मान लेते हैं, आकृति 2, ऐसे नाम तो नहीं दिया हुआ। कौन देखिए कितना कौन बन रहा है, कितना भुजा है, कौन कौन भुजा है, उसके बाद शीर्ष कौन कौन है वो लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन कितना बन रहा है, यहाँ देखिए पी ओ क्यू, ऐसे लिख देंगे पी ओ क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, तो क्यू क्यू ओ पी, क्यू पी, क्यू पी, उसके बाद क्यू पी ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है, क्यू पी ओ बन गया, पी उसके बाद ओ, उसके बाद क्यू, तो क्यू लिख देंगे पी क्यू ओ। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कौन यहाँ पर पी एस आर, ऐसे हो जाएगा पी एस आर हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी आप पूरा बना सकते हो, अपने मन से बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पी पी क्यू, उसके बाद आर, और भी बहुत सारे हो जाएगा, तो ईटीसी आपको लिख देना। ठीक है, भुजा देखिए कितना, तो पी एस, उसके बाद पी एस हो गया। उसके बाद देखिए एस आर, एस आर, एक ही आप भुजा बना सकते थे, क्वेश्चन में देखिए किसी एक कोण की भुजा बने, किसी एक कोण की, यहाँ पर भी बन रहा है, एक ही बना सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया हूँ। ठीक है, आपको एक ही कोण को बना लेना, पी आर देखिए पी
आर और उसके बाद ETC लगा दो, ठीक है। शेष में देखिए कितना, जहाँ पे 2 रेखाखंड मिल रही है, जैसे P हुआ, S, उसके बाद Q, R, और भी कॉमा लगा लगा के बना सकते हो, O S W, ये सब आप लिख सकते हो, O S देखिए ETC, ये हो जाएगा, ठीक है। आकृति 2 हो गया। ऐसे ही बनाना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत आसान है ये सब चीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर नहीं, आकृति 3 में देख लेते हैं। आकृति 3 में, तो आकृति 3 में देखिए क्या है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए PQR ऐसे कर लेते, एक ही रेखा खींच लेते, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कितना बन रहा है, तो कौन बन रहा है एक ही, सिर्फ कौन देखिए इसमें सिर्फ एक ही बन रहा है। ऐसे इधर भी बन रहा है, आप इधर भी बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा PQR, सॉरी Q नहीं होगा, P बीच में होगा, ऐसे लिख देंगे QPR, ठीक है। बीच में, क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल। अब देखिए इसमें भुजा कौन कौन है, तो भुजा लिख देंगे, उसके बाद शीर्ष कौन है, शीर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो भुजा देखिए क्या है, तो भुजा है QR या QP, उसके बाद क्या हो जाएगा PR, ठीक है। शीर्ष कौन कौन है, देखिए शीर्ष यहाँ पर P है, सिर्फ P, एक ही कह रहा है क्वेश्चन में, एक ही कह रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए हम लोग किसी को बना लेते हैं, जैसे P हो जाएगा, ये Q होगा, फिर R होगा, ये S होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। देखिए एंगल इसमें एक बन रहा है, 2 3 4 5 6 एंगल बन रहा है, लेकिन आपको ज्यादा इतना नहीं लिखना है। आकृति 3 हो जाएगा, आकृति, उसके बाद देखिए 4, आकृति 4, आकृति 4 में देखिए कितना है, तो ये कौन है, कौन है, उसके बाद फिर देखिए भुजा है, उसके बाद फिर है शीर्ष है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे शीर्ष, ठीक है। तो आखिर कोण में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P, ऐसे लिख देंगे, कोण हो जाएगा PQR, कोमा लगाएंगे, PQR हुआ, उसके बाद हो जाएगा कोमा PRS ETC लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखिए QP, भुजा जो भी है लिख देंगे, उसके बाद QS RS, उसके बाद PS, ठीक है। ये हो जाएगा, शीर्ष में देखिए कितना हो जाएगा, तो PQRS, देखिए 3 भुजा जहाँ पे निकल रही है वही शीर्ष लिख देना, आपको थोड़ा सुंदर से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 1 था, वो क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। भुजा एस टी और एस आर, देखिए मतलब क्या, एक जो बिंदु है कॉमन होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो एस में देखिए यहाँ पर एस हो जाएगा, कहीं एक पर एस, उसके बाद फिर इधर निकालेंगे तो ये आ जाएगा टी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है, एक कोण बना दिए हम लोग, बन गया। तो अब देखिए कोण का नाम भी लिख सकते हैं। तो कोण में देखिए क्या है, तो कोण में हम लोग लिख सकते हैं एंगल TSR, या क्या हो जाएगा, RST हो जाएगा। मतलब क्या, देखिए S बीच में है, हमेशा बीच में रहना चाहिए, और भी देखिए TSR, उसके बाद RST, ये कौन हो जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए दोनों कह रहा है कि ST और SR को चिन्हित करते हुए, मतलब क्या, इसमें भी S होना चाहिए, ST देखिए बन रहा है, और SR बन रहा है, चिन्हित करते हुए क्या बनाना है, तो एंगल। ये तो काफी आसान है, ऐसे बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि एंगल APC को कोण PQ नहीं, क्यों, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा मिस्टेक है, क्यों नहीं लिखा जा सकता, नहीं यहाँ पे देना है, क्यों नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। नोट में भी मैंने सही करा दिया है। तो देखिए इसको क्यों आखिर नहीं लिख सकते, तो देखिए कोण APC, तो APC, अब APC को आप कोण P तो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, तो देखिए यहाँ पर APB भी बन रहा है, उसके बाद ABC भी बन रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर BPC भी बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर BPC भी बन रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे APC भी बन रहा है। तो मतलब 3 एंगल यहीं पर बन रहा है। एक ही रेखाखंड B कॉमन है, P सभी में कॉमन है, मतलब क्या, शीर्ष जो है कि कॉमन है। तो इसमें देखिए लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या व्याख्या करेंगे, ये भी काफी आसान है, लिखेंगे इस आकृति में, इस आकृति में यहाँ पे देखिए कितना कितना बन रहा है, तो ए, यहाँ पे P है, APB कोमा, उसके APB होगा, सॉरी APB, APC भी बन रहा है, APC कोमा लगाएंगे, उसके बाद PB कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, तो हम इसे एंगल P नहीं कह सकते
हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि अगर अगर एक कोण बन रहा होगा, एक कोण सिर्फ बन रहा हो, सिर्फ बन रहा हो बन रहा हो तो कोण P कह भी सकते कह सकते थे कह सकते थे सॉरी कह सकते थे, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक ही आकृति में एक ही आकृति में तीन कोण बन रहा है। हो गया। देखिए तीन कोण बन रहा है ना, इसलिए कोण P हम लोग नहीं कह सकते। सिर्फ अगर मान लीजिए ये रेखा नहीं रहता, APC ही रहता, सिर्फ APC, तो कोण P हम लोग बोल सकते, आराम से बोल सकते। लेकिन यहाँ पर तीन तीन बन रहा है, तो कौन मतलब क्या APC कोण P किसको आखिर बोल रहे हैं? ABC को बोल रहे हैं, या APC को, APB को, या PBC को किसको बोल रहे हैं? मतलब किसको बोल रहे हैं? PBC को किसको कोण P बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। अगर एक कोण बनता APC तब हम लोग कोण P कह सकते थे। ठीक है, ऐसे ही बना देना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों का नाम लिखिए। जो भी कोण दिया हुआ है यहाँ पर सभी का आपको नाम लिखना है। तो आकृति आपको बना लेना, उसके नीचे में आपको बनाना है। ठीक है, मैं आकृति नहीं बना रहा हूँ, मैं नोट मतलब क्या उसमें नोट बना दिया है, जो मतलब क्या नोट ई बुक बना दिया, उसमें मैंने सभी आकृति एकदम सब चीज बना दिया। ठीक है, तो आपको आकृति बना लेना है ये खुद से। अब देखिए एंगल कौन कौन बन रहा है, तो QTR ऐसे लिख देंगे, एंगल QTR कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है RTP ऐसे लिख देंगे, RTP, फिर कॉमा लगाएंगे। तीन एंगल बन रहा है इसमें, कॉमा यानी तथा लिख दीजिए, तीन ही एंगल बन रहा है तथा कितना बन रहा है, तो यहाँ पर QTP टी बीच में ही होगा हमेशा। तो देखिए QTP, उसके बाद देखिए QTR, RTP, आप उल्टा भी लिख सकते हो, RTR ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में हमेशा T रहना चाहिए, क्योंकि T ही सभी का मध्य बिंदु है, T पर ही सभी एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, अपने कागज पर तीन बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो, उन्हें ABC से चिन्हित कीजिए। ABC किससे चिन्हित है? तीन बिंदु जो है कि आपको दर्शाना, 1 2 और 3। ठीक है, दर्शाना। अब कह रहा है कि उसमें चिन्हित कीजिए, ABC को चिन्हित कीजिए। अब सभी रेखा खींचिए, तो सभी संभव रेखा खींच देना। यहाँ देखिए एक रेखा, उसके बाद देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर एक रेखा, उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक रेखा। ठीक है, आ गया। सबका नाम आपको करण कर देना, तो ए हो जाएगा, ये बी, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पे ABC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितनी संभव रेखा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रेखा कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर बगल में ही लिख देते हैं, कुल संभव रेखा, कुल 3 संभव रेखा है, 3 संभव रेखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे गुजरती हुई कितनी रेखा, उनके नाम भी बताइए, सभी का आपको नाम भी बताना। तो AB, तो रेखा दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे रेखा दर्शाने के लिए ऐसे लिख देना, दोनों और एरो लगा देंगे। पिछले चैप्टर हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में आप नहीं पढ़े हैं तो पहले वो चैप्टर पढ़ लीजिए, तभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो तीनों का नाम लिख दिए। उसके बाद देखिए उनके नाम, ABC का प्रयोग करते हुए कितने कोण बन रहा है, तो देखिए एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण, तो लिखेंगे कुल 3 कोण बन रहा है, कुल 3 कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कंटेंट जो है ना एकदम मजेदार कंटेंट है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाएगा। यहाँ देखिए सभी का नाम भी कह रहा है लिखने, तो सभी का नाम लिख दीजिए। और कह रहा है कि 2.9 के अनुसार, यहाँ पे देखिए 2.9 के अनुसार चाप भी खींचिए। तो चाप यहाँ पे हम लोग खींच लेंगे, हाथ से ही खींच लेंगे, चाप लेने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे यही चाप हो गया। ठीक है, सबका नाम भी लिख दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा ABCA हो जाएगा, उसके बाद ABC हो जाएगा, उसके बाद CAB हो जाएगा। मतलब
देखिए ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, सी भी, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले आप ये एंगल जैसे बी ए सी भी लिख सकते हो, बी ए सी भी, लेकिन बीच में हमेशा ए बी सी जहाँ पे एंगल बन रहा है वो रहना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है। बहुत आसान है, ये सब जो चैप्टर है ना बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार करिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई 3 बिंदु कोई 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। तो 4 बिंदु इस तरह रख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी चिन्हित कीजिए, ए बी सी आपको चिन्हित कर देना है। सभी संभव रेखा खींचिए, सभी संभव रेखा आप स्केल से भी खींच सकते हो, सीधा सीधा मैं ऐसे ही खींच देता हूँ, आपको भी खींच लेना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, समझ गए, ऐसे आपको खींच देना। तो आपका सबका नामकरण ए बी सी और डी सबका नामकरण आपको कर लेना, उसके उनके नाम भी बताइए। तो जो रेखा है ना, रेखा का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो रेखा का आपको नाम बता देना। तो इसमें देखिए कितना कितना रेखा हो जाएगा। तो रेखा में देखिए रेखा का नाम बताना है। तो कुल कह रहा है कि कुल कितनी रेखाएं होती है। तो कुल देखिए 4, एक ही रेखा लिखेंगे, कुल 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 4 रेखा, 4 रेखा 4 रेखा प्राप्त होती है ऐसे लिख देना। देखिए पॉइंट बना के क्वेश्चन में, देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका सबका नाम लिख देना। जैसे ए डी हो जाएगा, उसके बाद ए बी हो जाएगा, उसके बाद बी सी हो जाएगा, उसके बाद सी डी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में सब लिख देना। ये रेखा हो गया। अब उसके बाद देखिए रेखा हो गया, कुल कितनी 4 रेखा, और कुल 4 रेखा, चारों रेखा का हम लोग नाम लिख लिए। उसके बाद करा ए बी सी कोण नामकरण भी कीजिए, कोण का भी नाम। तो यहाँ पे देखिए जो झुकाव बिंदु है यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण। तो यहाँ पे देखिए कुल लिखेंगे, कुल 4 कोण, कुल 4 कोण प्राप्त, कुल 4 रेखा होगा, कुल 4 रेखा, तो कुल 4 कोण प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सभी कोण का नाम लिख देते हैं, सभी कोण का नाम लिख दीजिए। तो देखिए ऐसे कोण बनाया हुआ, जैसे एक तरीका ऐसे दिया होता है, जैसे देखिए ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन रहा है कोण, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, एंगल डी ए बी, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। तो क्या हो जाएगा, तो डी सी बी हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कोण। और ये रेखा हुआ, ये कुल रेखा 4 प्राप्त हुई, रेखा में सभी का नाम लिख दे, कुल 4 कोण प्राप्त हुई, चारों कोण का आपको नाम लिखना। इसी तरह पॉइंट बना के ही लिखना। क्वेश्चन में जो है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन डाला गया, तो आपको भी पॉइंट बाय पॉइंट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 6 तक इसमें बना लिए। अगले चैप्टर हम लोग कोणों की तुलना करना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी काफी आसान चैप्टर है, सभी जो चैप्टर है आसान। अब लास्ट में फिर से याद दिला दूं, अगर आपका आपको अगर ई बुक चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ई बुक चाहिए, कंप्लीट बुक का ई बुक चाहिए बनाया हुआ एकदम हैंड रिटन नोट्स में, तो आप कमेंट में बताइए, मैं मतलब किस तरह आपको ई बुक मिलेगा, मैं वो गाइड करूंगा। ठीक है, तो ई बुक ये आपको अगर लेना चाहिए तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहिए तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगले चैप्टर हम लोग मिलेंगे, बाय।